सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को हम देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 121 वचन 5। भजन संहिता अध्याय 121 वचन 5। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की भी रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदाकाल तक करता रहेगा। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है कि यहोवा तेरा रक्षक है। वचन कह रही है कि जो यहोवा हमारा परमेश्वर है वह रक्षक है। वचन कह रही है कि हे मनुष्य की संतान, जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर है वह तुम्हारा यहोवा, वह तुम्हारा परमेश्वर तेरा रक्षक है। वह तुम्हारे प्राण की रक्षा करेगा। कहता है वचन कहती है कि वह तेरा रक्षा करने वाला रक्षक है। कहती है वचन कि यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। कहता है तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। वह हमेशा आड़ बन के रहेगा। वह हमेशा तेरी ओर, तेरी दाहिनी ओर, तेरी चारों ओर हमेशा तुझे छुपा कर रखेगा, तेरी रक्षा करेगा, तेरा रक्षा कवच है। वचन कहती है कि न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से कुछ हानि होगी। कहता है तेरे लिए जो तेरा परमेश्वर तेरा रक्षक है वह तेरी आड़ है, तेरा ढाल है, तेरा सुरक्षा कवच है। अगर तेरा परमेश्वर तेरा सुरक्षा कवच है तो इस बात को ध्यान से सुन ले, जान ले कि ना तो दिन को धूप से तुम्हें हानि होगी। कहता है कि ना ही दिन को धूप से तुम्हें कुछ हानि हो सकती है और ना ही रात की चांदनी से तुम्हें कुछ हानि हो सकती है। कहता है जब दिन में जब धूप का समय आएगा तो उन समयों में जो हानियां तुम्हारे लिए होती है, तुम्हारे प्राणों के लिए, कहता है वह हानियां भी तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी। और कहता है रात को जब चांदनी रात हो जाती है, जब चांद चमकना चालू हो जाता है तो कहती है, वचन कहती है कि उस चांदनी रात के समय जो हानियां तुम्हें होती है वह हानियां भी तुम्हारे पास न आने पाएगी। वचन कहती है इसलिए ऐसा होगा क्योंकि यहोवा सारी विपत्ति से तुम्हारी रक्षा करेगा। वचन कहती है कि वह परमेश्वर सारी विपत्ति से तुम्हारी रक्षा करेगा, यानी कोई विपत्ति तेरे ऊपर आने न देगा। हर एक विपत्ति से तुम्हें बचा कर रखेगा। तुम्हारे वचन कहती है वह तेरे प्राण की भी रक्षा करेगा। कहता है सारी विपत्ति, जितने भी दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, क्लेश, उपद्रव, दुर्घटनाएं जो भी आपके जीवन में होने वाली, वचन कहता है इन सारी चीजों से वह परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। इतना ही नहीं, कहता है कि वह तेरे प्राण की रक्षा, कहता है कि तेरे प्राण की भी रक्षा करेगा। तेरे प्राणों पे जो हानि देने वाली चीज है, परमेश्वर की वचन कहती है कि वह परमेश्वर क्या करेगा, उन हानि करने वाली चीजों से तुम्हारी रक्षा करेगा, तेरे प्राण की रक्षा करेगा। मेरे प्रियो, यह वचन बता रही है कि यहोवा तेरे आने जाने में, कहता है यहोवा तेरे आने जाने में, यानी कहीं भी आएगा जाएगा या कहीं भी रहेगा, किसी जगह पे रहेगा, घर पे रहे या घर के बाहर रहे, मार्ग में रहे या कहीं भी रहे, कहता है तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। कहता है कि वह तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से, यानी जिस दिन तू यहोवा को स्वीकार कर लिया, जान लिया, यहोवा को ग्रहण कर लिया, परमेश्वर को स्वीकार कर लिया, उस पर विश्वास कर लिया, वचन कहती है तब से लेकर वह क्या करेगा, सदा तक तुम्हारी रक्षा करेगा। हमेशा अनंत काल तक तू बना रहेगा तो अनंत काल तक तुम्हारी रक्षा करेगा।
वचन कहती है कि अगर उस परमेश्वर के पास तू हमेशा के लिए बना रहेगा तो परमेश्वर की वचन कहती है कि वह तेरी रक्षा आपसे लेकर हमेशा करता रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप जानते हो कि आप इस बात को आप जानते हो कि परमेश्वर आपका रक्षक है। तो यदि आप इस बात को चाहते हो कि परमेश्वर आपके प्राणों की रक्षा करे, आपके जीवन की रक्षा करे, हर पल आपकी रक्षा करे, तो अवश्य कि आप उस परमेश्वर के शरण में हो जाइए, परमेश्वर के अधीन हो जाइए, उसकी स्तुति आराधना प्रार्थना में लग जाइए, अपना मन फिराइए, बुराई को छोड़कर भलाई की तरफ मन लगाइए और परमेश्वर की सुनिए, मानिए और उसके मार्गों पे चलिए। जरूर है कि वो परमेश्वर आपके लिए, वो आपकी रक्षा के लिए आपसे लेकर सदा के लिए तैयार हो जाएगा। अवश्य कि वो आपके प्राणों की रक्षा करेगा, आपके जीवन की रक्षा करेगा, आपके घर की रक्षा करेगा। इतना ही नहीं बल्कि आपको स्वर्ग के अंदर जाने के योग्य बना देगा, आपको स्वर्ग के अंदर जाने योग्य बना देगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप उस परमेश्वर के अधीन होकर उस परमेश्वर की स्तुति आराधना प्रार्थना में लगे रहिए, उसकी आज्ञाओं का पालन करिए। जरूर है कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। इसलिए आइए, आज सुबह की प्रार्थना मैं हर एक के लिए करता हूँ। आंखों को बंद करिए, आप प्रार्थनाओं को ध्यान से सुनिए। जरूर है कि आज पूरे दिन परमेश्वर आपको सुरक्षित अपनी आशीषों में भर के रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने भी प्रार्थना के सुनने वाले हर एक के शरीर को स्पर्श कर कि परमेश्वर इन सबके शरीर के अंदर जो भी बाधा, बीमारी, बला, दुख, तकलीफ, रोग, दर्द, दुष्ट आत्मा सदा के लिए नष्ट कर। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर परमेश्वर है। तू दयावंत है, करुणा निधान, दया का सागर। प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपनी महिमा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने हाथों को नीचे बढ़ा और हर एक के शरीर को छू और हर एक के जीवन में अद्भुत और अनोखा चमत्कार कर। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता हूँ क्योंकि हे परमेश्वर, पूरी रात तू हर एक को संभाल कर रखा, हर एक को सुरक्षित रखा, बचा कर रखा, हर एक को अच्छी नींद दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तूने हर एक को नया दिन, नया सुबह दिया, नया जीवन दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज का संपूर्ण जीवन हे परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं। हे परमेश्वर, मैं आज के संपूर्ण जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं कि सबके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई दुख, तकलीफ, बीमारी, विपत्ति, क्लेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं न होने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। ओ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई अधर्म के काम न हो। हर एक पाप, हर एक गुनाहों से इन्हें बचा कर रख, ताकि ये सुरक्षित रहे। हे परमेश्वर, और इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि इनका घर, इनका परिवार तेरी आशीष के द्वारा फलवंत हो। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जिसके पास आज के दिन कोई रोजगार नहीं, प्रभु उनके रोजगार के ऊपर आशीष दे, ताकि उनको अच्छा रोजगार मिलने पाए। जिसके जो नौकरी के तलाश में है मेरे परमेश्वर, उनके नौकरी के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि उनकी तलाश खत्म होने पाए। जिनके पास रोजगार है परमेश्वर, उनके रोजी रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे, ताकि उनके रोजगार के अंदर बरकत हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जितने बीमार हैं उनके बीमारियों के लिए प्रार्थना करता हूं कि उनको बीमारियों से छुटकारा दे। जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट, बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी नष्ट होने पाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से झटके आना बंद हो जाए, आंखों की तकलीफ, आंख की सारी तकलीफें निकल जाए, कान की हर एक बीमारियां निकल जाए, दांत की हर एक बीमारी निकल जाए, गले की गिल्टियां, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो, नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर सीने में दर्द हो, सीने का दर्द, पेट का दर्द, कमर का दर्द नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, घुटने का दर्द, घुटने का चुभन नष्ट हो जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियाबात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, हर प्रकार के साटिका की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ कि परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर, इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी बिल्कुल नष्ट होने पाए,
दमा की बीमारी, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म और सूख जाए, फोड़ी फुंसियां नष्ट हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जो जिसका लीवर काम नहीं करता शंगा हो जाए, जिसकी आंत में कोई प्रॉब्लम हो तो आंत का प्रॉब्लम दूर होने पाए प्रभु यीशु के नाम से, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी हो तो गैस की बीमारी निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे प्रभु यीशु के नाम से आगे तो ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबासीर की बीमारी निकल जाए, पथली शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफिलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से आगे तो दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं है परम पिता परमेश्वर उसके गर्भ में संतान दे, हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा मिले। हे मेरे महान परमेश्वर, इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन है नष्ट होने पाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर हर के जीवन में तू अद्भुत अनोखा आशीष दे, ताकि हर एक का जीवन तेरे आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने देश के हर एक नागरिक के लिए कि हर एक नागरिक के ऊपर तू आशीष दे, ताकि जो जहां भी रहे स्वतंत्र भला चंगा रहे। हे परमेश्वर, अपने भारत देश के लिए, भारत देश के प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, मंत्री के लिए, हे परमेश्वर हर मंत्री, हर नेताओं के लिए, हर शासन, हर प्रशासन के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक के ऊपर आशीष दे, उनके घर परिवार बीवी बच्चों के जीवन में आशीष दे, ताकि वह स्वतंत्र भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक के जीवन में तू अनुग्रह कर, ताकि हर एक को ज्ञान और बुद्धि मिले, ताकि सही ढंग से अपने देश, अपने नगर की, इस देश, इस जिले की सेवा और इस लोगों की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए और देश को अच्छे ढंग से चलाने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर शैतान की हर युक्तियों से बचा मेरे प्रभु। जितने भी बॉर्डर पे नौजवान है परमेश्वर देश की सेवा के लिए लगे पिता, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उनके पास अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी मदद, उनकी सहायता कर, ताकि स्वर्गदूत उनकी रक्षा करे, उन्हें स्वतंत्र बचा कर रखे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले परमेश्वर उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि वो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। मेरे महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में जो भी जरूरतें परमेश्वर यीशु मसीह तेरे नाम से पूरा हो जाए, जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी होने पाए। हे परमेश्वर, जीवन की हर समस्याएं दूर हो जाए, गरीबी के श्राप से इन्हें छुटकारा दे, हर प्रकार के कर्ज के बोझ से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, यदि इनके सर पे कर्ज का बोझ है तो कर्ज से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए। हे परमेश्वर, इनके घर के अंदर जो भी चीज की घटी हो तो परमेश्वर उसे भर दे, हर एक जरूरतों को पूरा होने दे। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में जो भी समस्या है सारी समस्याओं से इन्हें छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति इनके जीवन में प्रकट हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इन्हें आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि से भर दे, आत्मिक स्वभाव, आत्मिक चरित्र से भर दे, हर एक बुराई से घिरा हो जाए, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक गंदी और हे परमेश्वर, हर एक गंदी आदतों से छुटकारा मिले, हर एक बुरी आदतों से छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, सदैव तेरे मार्ग पे चले, तेरे वचनों को सुने और ग्रहण करे, उसको अपनाए, तेरे मार्ग पे चलने पाए। शैतान के हर बंधन से इन्हें छुटकारा मिले, हर शैतान के चाल चलन से इन्हें छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तेरी उपस्थिति, तेरी संगति सदैव इनके साथ बनी रहे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इस मसीह तेरे नाम से इनके लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो